जिला अस्पताल बालाघाट में लंबे समय से भर्ती एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई और डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी, जिसकी बॉडी आधा पलंग पर और आधा जमीन पर आ गई और वो घंटों वैसी ही पड़ी रही, जिसकी सूचना पर बालाघाट के ही कुछ स्थानीय युवा पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन को इसके बारे में बताया गया। तो वहीं इस बीच हंगामे की स्थिति भी बन गई। युवाओं ने यहां की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि मरीज को पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ में कोई परिजन नहीं होने की वजह से इसे कहीं ले जाया नहीं गया और इसका इलाज जिला अस्पताल में ही चलता रहा था और इसकी देखरेख भी अस्पताल प्रबंधन ने ही की थी। पेशेंट था, वो लीवर सिरोसिस थी उस पेशेंट्स को, और कई बार उसका मतलब एडमिशन हुआ, कई बार उसकी छुट्टी भी हो गई थी और पिछले 2-2.5 महीने से वो वहीं पर है। वो 1-2 दिन के लिए कई बार चले जाता है, उसके साथ कोई अटेंडर भी नहीं आ रहे थे। और क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर एक प्रकार की पुरानी मतलब थोड़ी गंभीर बीमारी है, वो उसमें समस्या रहती है। तो वो क्रोनिक लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट था, जिसका इलाज कई बार अस्पताल में चल रहा था, कई बार डिस्चार्ज भी हो चुका था पेशेंट और उसका इलाज प्रॉपरली कई बार यहाँ पर हुआ था। पर एक वो क्रोनिक बीमारी है, चूँकि वो क्रोनिक बीमारी लीवर सिरोसिस, उसमें इंसिडेंस इससे होते हैं। सर कुछ हंगामा चूँकि इसलिए हुआ क्योंकि उसकी 3-3:30 बजे करीब डेथ हुई थी उसकी, और वहाँ पर अभी उस वक्त किसी ने देखा नहीं था, उस टाइम पर वहाँ पर स्टाफ वगैरह नहीं थे, पर वो बहुत पुराना पेशेंट था और चूँकि वो क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर और लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, हमारे सिविल सर्जन सब लोग सर से भी बात हुई और स्टाफ का पुराना रिकॉर्ड्स था वो, और काफ़ी पुराना पेशेंट्स था वो। तो उसमें कई बार ऐसा होता है, क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में डेथ वगैरह होती है उसमें। अभी थोड़ी देर में वो बॉडी की कार्रवाई हो जाएगी, वो तो पुलिस को सूचना वगैरह दे दी गई थी, तो वो बॉडी की कार्रवाई हो जाएगी। पेशेंट था ताराचंद भिमते नाम था। ये हमारे यहाँ 21 तारीख से एडमिट था, 90 महीने में। उसके साथ कोई अटेंडर नहीं था। उसकी पूरी जो सेवा है अस्पताल के ही वर्कर वो करते थे। उसको दोनों टाइम का खाना पीना रात में देते थे, उसका जो भी है। उसके साथ कोई अटेंडर रहता ही नहीं था। उसको 1-2 बार क्या बोलते हैं घर जाने के लिए भी बोला गया कि ठीक हो गए हो दादा, तुम घर चले जाओ। तो हाँ मैं चले जाऊँगा, आज जाऊँगा, कर जाऊँगा, कहीं वो घर नहीं जा रहा था। तो बालाघाट से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शौकत हमारे साथ जुड़ गए। शौकत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से जिला अस्पताल की जो व्यवस्थाएं उन पर सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से डेड बॉडी का आधा शरीर जमीन पर लटका हुआ था, आधा उसके बेड पर रखा हुआ था, तो आखिर क्यों ना सवाल उठे ऐसी व्यवस्था पर? अगर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से बुजुर्गों का मामला आया, ताराचंद भिमते नाम से बुजुर्ग है जो बालाघाट शहर का ही रहने वाला है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी सामने आई थी कि परिजनों ने इसको उसके हाल पे छोड़ दिया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन जिस तरह से व्यवस्था कर रहा था, लेकिन आज जिस तरह से उसकी बॉडी देखने मिली, जिस तरह से पलंग पे आधा उनका शरीर था, आधा जमीन पर था, और उसकी ओर जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन ने गौर नहीं किया, लगभग 3:30-4 बजे के बीच में उसकी मौत हो चुकी थी, बावजूद वो घंटों पड़ा रहा वहाँ उसी हालत में। तब जाकर प्रबंधन की जब संज्ञान में मामला लाया गया, तब उस शव को ठीक किया गया। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था सामने आई, वो कहीं न कहीं अस्पताल की पोल खोलने के लिए काफी है, क्योंकि एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग के जिस तरह से उसके हाल पे उसे छोड़ दिया गया था, और जिस तरह से प्रबंधन बता रहा है कि वहाँ पर हमने व्यवस्था की थी, लेकिन जैसे शव आधा पड़ा हुआ था बाहर और आधा जिस तरह से पलंग पे था, वह प्रशासन की तमाम दावे को लेकर पोल खोलने के लिए काफी है। बिल्कुल सवाल खड़े होने लाजमी हैं शौकत, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें आई और दर्दनाक तस्वीरें ये कही जा सकती हैं, साथ ही युवा जो वहां पहुंचे हैं वो इस व्यक्ति से कोई संबंध रखते हैं या वैसे ही इंसानियत के तौर पर वो लोग वहां पहुंचे। हालांकि बवाल होने की आशंका भी थी, लेकिन जिला अस्पताल ने जिस तरह से बात को टाला, जिस तरह से घुमाकर बात को रखा, तो कहीं ना कहीं उससे व्यवस्था सुधरती हुई जरूर नजर आई है। लेकिन इस तरह के जो तस्वीरें आती हैं वो काफी दर्दनाक होती हैं, शर्मसार होती हैं। शौकत जो युवा आए थे, वो उनका कहना था कि उन्हें किसी अटेंडर के माध्यम से सूचना मिली थी कि इस तरह की स्थिति में बॉडी है और वहां पर उसे कोई देख नहीं रहा है, तो उसके कारण वो युवा पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से उस बॉडी को लेकर चर्चा की, लेकिन तब तक प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसके चलते कुछ हंगामा की स्थिति निर्मित हुई थी। हालांकि प्रबंधन को तब बाद में समझ में आया कि मामला काफी गंभीर है, तब जाके उन्होंने व्यवस्था तो की, लेकिन काफी देर तक जिस तरह से 3-3:30 बजे के जैसे बॉडी की डेथ होना बताया गया, और उसके बाद लगभग सुबह 6:30-6 बजे के बाद तक वो बॉडी वैसी उसी हालत में रही, घंटों कहना चाहिए। तब तक उसे किसी तरह से किसी ने देखा नहीं, उस बॉडी को सुधारने, उसको ठीक से रखने का प्रयास नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं एक अस्पताल की व्यवस्था के लिए यह काफी गंभीर और चूक का मामला है, जो एक तरह से प्रबंधन ने भी स्वीकार किया कि कहीं न कहीं इस मामले में लापरवाही हुई, चूक हुई, हमारे स्टाफ का उस ओर दौड़ नहीं गया।
पर यहाँ पर जिस तरह से युवाओं ने भी मानवता दिखाई, लेकिन यहाँ पर मानवता दिखाने वाले युवाओं के लिए भी एक बात यह भी सोचने की बात है कि जिस तरह से उन्होंने आज पहल की, खास उसके 15 जिस तरह से वो 21 सितंबर से भर्ती था, उसके बीच में ही अगर उसके वो ध्यान दिया जाता तो निश्चित ही और कहीं न कहीं स्थिति बेहतर हो सकती थी, शायद मरीज भी बच सकता था या मरीज को उसके परिजन के हवाले हो सकता था, काफी चीजें अच्छी हो सकती थी। बिल्कुल, तो इस तरह की लापरवाही पर गंभीरता से प्रशासन को सोचना होगा और इस तरह की जो अस्पताल हैं, इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई करना जरूरी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शौकत आपका बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।